दादरी मामले में राजनीति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि राजनेता इस मुद्दे को सुलझाने का नहीं बल्कि इसके जरिए एक दूसरे को गलत साबित करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, एक और अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं, का कहना है कि इखलाक की मौत किसी तरह का कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसे हादसे का नाम दिया जा रहा है। सच तो यह है कि उसे धर्म के नाम पर मारा गया है। आइए दिखाते हैं आपको ओवैसी के बयान का ये वीडियो क्लिप। It was not an accident. It was a pre-planned murder because you cannot barge into anyone's house with a mob and assaulting each and every member of the family and using bricks and that too dragging a person from first floor, beating him over there and killing him in cold-blooded. This is a murder, pre-planned murder. This cannot be accident at all. And people who are saying it's an accident, they are trying to openly support the perpetrators who have done such a heinous crime of killing a person in such a way. सर, बीजेपी महेश शर्मा ने भी कल इसे दुर्घटना बताया। महेश शर्मा साहब हिंदुस्तान के कल्चरल मिनिस्टर हैं और अफसोस इस बात का है कि जिस मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लिया है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है कि वो इस वाक़े को कंडेम करते, अनकंडीशनल उसको कंडेम करते और इस बात का डिमांड करते, मुतालबा करते कि जिस किसी ने ये किया है इसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। इसलिए कि वो और उनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इंडिया फर्स्ट। जब ये सब बातें होती हैं तो जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो उसको उन अल्फाज को सिर्फ अल्फाज नहीं रखना चाहिए बल्कि उस पर अमल होना चाहिए। और इसीलिए वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कहकर, एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्री प्लान तरीके से हुआ है, बाज़ाब्ता मंदिर से ऐलान हुआ, रूमर मॉन्गरिंग बोल रहे हैं, मगर एक तरीके से पूरा आकर यहाँ पर इनको मारा गया। लेट मी आंसर, बोलिए क्या सवाल है? किसकी कॉन्स्पिरेसी मानते हैं जो ये पूरी घटना हुई? कौन से लोग? देखिए, ये वो जहन है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के भाईचारे के खिलाफ है। इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं। ये गोश्त का हमला नहीं था, ये मजहब के नाम पर इनको कत्ल किया गया है। ये मेरी राय है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं। और अफसोस इस बात का है कि जब एक आदमी का, इंसान का कत्ल हुआ तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत बजाय इसके कि कातिलों को गिरफ्तार करती, पकड़ती, वो गोश्त को ले जाकर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उन लोगों का दिमाग की जांच करानी चाहिए, गोश्त की नहीं, दिमाग की जांच करानी चाहिए कि इनके दिमाग में इतना बड़ा जहर भरा हुआ है कि एक शख्स जो मर चुका है, बजाय उसको विक्टिम ट्रीट करने के उसको एक्यूज ट्रीट कर रहे हैं। मोदी जी का बयान इस पे आना चाहिए। मोदी जी का सर, मोदी जी आज मोदी जी बिहार दौरे पे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान की मशहूर ग्लोकार आशा भोसले के बेटे का इंतकाल हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कंडोलेंस उनको दिया। हम ये उम्मीद करते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर भी यहां पर अखलाक की मौत के ऊपर सरताज से कंडोलेंस करेंगे और इसको कंडेम करेंगे, मगर अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर, एक मशहूर गायिका के बेटे का इंतकाल हुआ, वो भी गमगीन बात है, मगर जिस तरीके से यहां पर अखलाक को मारा गया, घर में घुसकर फर्स्ट फ्लोर से मारते हुए नीचे लाकर उसको फेंक देना, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री कम से कम ट्वीट के जरिए उसको कंडेम करते हैं। इलाके में जो कुछ भी हो रहा है उस पर एक सवाल है, प्रताप सेना और समाधान सेना जैसी छोटी छोटी सेनाएं आ गई हैं जिनके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने पहले से भड़काया। पूरी जांच होनी चाहिए, जो कोई भी खाती है, जो कोई भी मुलजिम इसमें है, उसको गिरफ्तार करने की बेहद जरूरत है।
जझार में भी हरियाणा में 7 दलितों को 2002 में पुलिस स्टेशन से निकालकर उनको जान से मार दिया गया था। गो देर लगी, 7 साल के बाद उनको सजा हुई। हम ये डिमांड करते हैं कि जितने मुलजिम की शनाख्त हो चुकी है या जितने इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको गिरफ्तार करके एक टाइम बाउंड मैनर में इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए और 302 के तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट उनको मिल सकता है मिलनी चाहिए। और मगर जो मुजफ्फरनगर के कांड के बाद जिन मुस्लिम खवातीन को, औरतों को इज्जत लूटी गई, उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। तो हमको डाउट है, बल्कि पूरा यकीन है कि समाजवादी की हुकूमत इन लोगों को सजा नहीं दिलाएगी, बल्कि कुछ ना कुछ करके थोड़े दिन जाने के बाद, जिस तरह मुजफ्फरनगर के कांड के बाद जो लोग पकड़े गए थे सब बाहर निकल गए बेल में, वही ये कोशिश कर सकते हैं। सर आजम खान जी का बयान आया है। सर यस, इफ द फैमिली वॉट एवर इज द फैमिली डिमांडिंग, आई सपोर्ट दैट डिमांड। सर आजम खान जी का बयान आया है कि संसद में वेस्टर्न यूपी में लगातार इस तरीके की बात हो रही है। मुजफ्फरनगर भी वेस्टर्न यूपी का इलाका, ये भी। तो क्या लगता है आपको ये कि ऐसा एरिया है जिसको सबटाइज करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है? अफसोस ये है कि याद रखिए कि इस तरह के वाकयात होंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सवाल वेस्टर्न यूपी का नहीं है, हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सर जब हम हमारी इकोनॉमी को 10%, 9% ग्रो कराना चाहते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में हम मेंबरशिप हमको मिले, इस तरह के वाकयात इन चीजों को, हमारी तमाम चीजों को गलत मैसेज देगी और हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी। याद रखिए, इस तरह के झगड़े पंचायत चलते रहेंगे, हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो होगी। अगर हम $100 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं हम तमाम दुनिया को कि एक मुसलमान को सिर्फ उसके मजहब के नाम पर घर में घुसकर उसको मारा गया? ये गलत बात। आजम खान जी का बयान आया है कि संसद के अंदर इसका जो एक कानून बने, जो पशुओं को काटा जाता है उसके खिलाफ मोदी कानून लाएं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो बूचड़ खाने हैं उससे आरएसएस और बीजेपी का मैं उनसे संबंध है। यही गुजारिश करूंगा कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो उसको निभाएं। वो मुजफ्फरनगर के इंचार्ज मिनिस्टर थे, जिन लोगों को पकड़ा गया उनकी जिम्मेदारी है उनको सबको सब सजा दिलाए। वो मुस्लिम फेस है समाजवादी के, उनको यहां आना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए, उनको यहां आना चाहिए था। आकर उस ज़ईफ माँ जो बैठी हुई है उसके बहते आंसू को पोंछने की जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर बिसाड़ा पहुंचे बीजेपी विधायक संगीत सोम ने तीखे बयान देते हुए केजरीवाल और ओवैसी पर निशाना साधा और मंदिर में पहले से इंतजार कर रहे गांव के सैकड़ों पुरुष व महिलाओं को संबोधित करते हुए धारा 144 का उल्लंघन कर ये कहा कि कार्रवाई की आड़ में गांव के सब युवाओं को फंसाकर जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसे ही गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। माता जी है उनकी यहाँ पे, उनकी माता जी अभी नहीं, कोई यहाँ उनके घर में नहीं है, पूरे सबको सरकार ले गई। मैं बता रहा हूँ ना, पहले मुजफ्फरनगर से दंगा कराने वालों को जहाज में बैठा के ले गई थी, अब गाय काटने वालों को जहाज में बैठा के ले गई। संगीत जी, लोकल नेता का नाम आ रहा है बीजेपी के, संजय राणा, उनका कनेक्शन आ रहा है, उनका बेटा इन्वॉल्व। ये तो बहुत सस्ता सा इल्जाम है कि जब भी दंगा हो, जब भी कोई ऐसी घटना हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डाल दो। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार का पुराना काम है, कोई नया थोड़ी है। के साथ उनकी तस्वीर देखी गई है। किसकी तस्वीर देखी गई है? संजय राणा की, जो मेन एक्यूज्ड है, उनके पिता। संजय राणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और रहेंगे। और महेश शर्मा जी के साथ अगर फोटो थी तो इसमें दिक्कत क्या है? साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर मुसलमान मरता है तो 20 लाख और हिंदू मरता है तो 20,000 भी नहीं। ये स्टेटमेंट है उनका इस मौके पे। तो क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? मरने में भी यहाँ की सरकार अलग अलग कानून बनाती है। अभी मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए, आपको पता है और मीडिया से भी मेरी ये शिकायत है कि आपको पता है इस सारे मामले में एक आदमी के गोली भी लगी है, राहुल यादव के एक गोली लगी है। क्या आपने उसकी खबर चलाई? आपने खबर चलाई? क्या सरकार ने उसकी कोई मदद करी? लेकिन ऐसे संवेदनशील समय पे बीजेपी को ऐसे भड़काऊ बयान देने चाहिए। किसने भड़काऊ बयान दिया? साक्षी महाराज ने जो दिया। साक्षी महाराज ने क्या कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल यादव की भी मदद होनी चाहिए। अगर 20 लाख अखलाक के परिवार को दिए जाते हैं तो कम से कम 5-7 लाख उसके परिवार को भी दिया जाना चाहिए जिसके गोली लगी पड़ी है, जो अस्पताल में है। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं उसके घर गया था, उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ली है। हम फाइनेंशियल मदद करके भी आए हैं और आगे भी उनके इलाज में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री को तो पहले दिन आना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर सेंसिटिव हैं तो उन्हें आना चाहिए और इस बात से पे आके यहाँ के इस कानून व्यवस्था